कहानी की शुरुआत उस तूफानी रात से होती है जब हवाएं भी जैसे किसी आने वाले तूफान की चेतावनी दे रही थीं। बिजली की चमक में जब सरू ने उस हवेली के गेट को पार किया था तो मानो उसकी आंखों में सिर्फ एक आग थी, एक बदला, एक ऐसी लड़ाई जिसे अब टालना नामुमकिन था। क्योंकि अब तक जिसे सब एक सीधी सादी मासूम लड़की समझते थे, वो सरू अब खुद अपने ही डर को मिटाकर आई थी, उस औरत से टकराने जिसे हर कोई आज तक सर झुकाकर सलाम करता आया था। हां, वही कमिनी जो घर की बड़ी बहू होते हुए भी पूरे खानदान को अपनी उंगलियों पर नचाती थी, जिसने मासूम लोगों को अपने लालच और सत्ता के लिए मिटा दिया, जो आज भी सबको अपनी मीठी बातों में फंसाकर असलियत से कोसों दूर रखे हुए थी। लेकिन सरू अब उसके सामने आ चुकी थी और उसके पास था वो सबूत जो कमिनी की नींव हिला सकता था। वो वीडियो क्लिप जिसमें कमिनी की असली तस्वीर कैद थी, उसका गुनाह, उसकी साजिश और उसकी वो कड़वी हंसी जो उसने सरू की मां को जलाकर मारने के बाद की थी, क्योंकि सरू की मां ने एक बार कमिनी की चाल का विरोध किया था और वही उसकी सबसे बड़ी गलती बन गई थी। और अब सालों बाद जब सरू ने अपने टूटे बचपन की राख से उठकर खुद को आग में तपाकर एक लोहे जैसी मजबूत लड़की बना लिया था, तब वो उसी हवेली में लौटी थी। लेकिन अब वो बेचारी सरू नहीं थी, अब वो अपने मां बाप का बदला लेने आई सरू थी, कमिनी के नकली पर्दे को उतार फेंकने वाली सरू। और जैसे ही हवेली के मुख्य हॉल में सरू की एंट्री हुई, हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां मौजूद रिश्तेदार, मेहमान और खुद कमिनी, सबके चेहरों का रंग उड़ गया, क्योंकि सरू को मरा हुआ मान लिया गया था। उसे उस आग में झोंक दिया गया था जिसमें उसकी मां मारी गई थी। लेकिन सरू अब सबको चौंकाने के लिए वापसी कर चुकी थी और उसके हाथ में था वही लॉकेट जिसमें छुपा था कमिनी की साजिश का वीडियो। और जब सबके सामने उसने वो फुटेज स्क्रीन पर चला दी तो हवेली में जैसे भूचाल आ गया। कमिनी की आंखों से जैसे पलकें ही गायब हो गईं, उसका शरीर कांपने लगा, उसकी सांसें तेज हो गईं और वह बुरी तरह चिल्लाई, ये झूठ है, ये मुझ पर इल्जाम है। लेकिन अब कोई सुनने वाला नहीं था, क्योंकि फुटेज में उसकी आवाज, उसका चेहरा और उसकी करतूतें साफ साफ दिखाई दे रही थीं। और सरू ने कहा, तूने मेरी मां को जलाया, तूने मेरे पिता को पागल करार दिलवाया, तूने मुझे अनाथ बनाया, लेकिन मैं अब सबके सामने खड़ी हूं, तुझे गिराने, तुझे बेनकाब करने और तेरी सत्ता को जला देने। पूरा परिवार स्तब्ध रह गया। वहां खड़े छोटे भाई राघव की आंखों से आंसू बहने लगे, जिसने बचपन में सरू को खो दिया था और अब सामने अपनी बहन को देखकर घुटनों पर गिर पड़ा। लेकिन कमिनी अभी भी चुप नहीं थी, वो अभी भी लड़ना चाहती थी। वो सरू की तरफ बढ़ी, उसके हाथ से फोन छीनने की कोशिश की, लेकिन सरू ने उसके चेहरे पर ऐसा तमाचा मारा कि पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया और कहा, अब तू और तेरा राज दोनों खत्म होने वाले हैं। तभी पुलिस वहां पहुंच गई। सरू ने पहले ही उन्हें बुला रखा था और जैसे ही कमिनी को गिरफ्तार किया गया, उसकी चीखें हवेली के हर कोने में गूंज गईं। लेकिन अब कोई रहम की गुंजाइश नहीं थी और इस जीत के साथ ही सरू ने साबित कर दिया कि सच्चाई कितनी भी देर से आए, आती जरूर है, और जब आती है तो झूठ को जड़ से उखाड़ फेंकती है। और अब सरू सिर्फ एक बेटी नहीं थी, अब वो पूरे परिवार की वो रक्षक बन चुकी थी, जिसने हिम्मत, धैर्य और सच्चाई से बुराई को मात दी। लेकिन ये अंत नहीं था, क्योंकि जैसे ही कमिनी को ले जाया गया, एक रहस्यमयी आवाज ने फोन पर सरू से कहा, यह तो सिर्फ शुरुआत थी, असली खेल अब शुरू होगा। और सरू की आंखों में एक बार फिर वही ज्वाला जल उठी, क्योंकि अब उसे न सिर्फ अपने परिवार को संभालना था, बल्कि उन अदृश्य दुश्मनों से भी लड़ना था जो पर्दे के पीछे से सब कुछ नियंत्रित कर रहे थे और जो अब सरू के जज्बे से डरे हुए थे। क्योंकि एक लड़की जब अपने अपनों के लिए लड़ती है तो वो किसी तूफान से कम नहीं होती। और अब पूरा शहर देखेगा जब सरू फिर एक बार हर परत खोलकर सामने लाएगी
उन चेहरों को जो अब तक अंधेरे में थे। और इसीलिए जुड़े रहिए टेली अपडेट 2.0 के साथ, क्योंकि ये कहानी अब और भी खतरनाक मोड़ लेने वाली है।